हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रियल एनालिसिस का प्रीलिमिनरीज सेक्शन का एक लेक्चर हमारा हो चुका है और इसी कड़ी में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट एट्सेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी सबसे पहले डेफिनेशन है वो है नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। नेबरहुड ऑफ ए से चलिए पॉइंट कह देते हैं। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर एंड एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब ए सबसेट है रियल नंबर्स का और x जो है वो एक रियल नंबर है। देन वी से दैट a इज ए नेबरहुड ऑफ x if there exists an open interval a comma b such that कि x जो है वो तो बिलोंग करे a comma b में और ये जो a comma b इंटरवल है ये कंटेन्ड हो a में। तो हम क्या कहेंगे कि जो a है वो x का नेबरहुड है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आपके पास सेट होगा जिसको आप नेबरहुड कहेंगे, एक रियल नंबर होगा जिसका नेबरहुड कहेंगे। कब कहेंगे? अगर आप एक ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढ पाओ a कोमा b कि जो रियल नंबर था x वो तो उस इंटरवल में बिलोंग करे और जो ये सेट था a वो इंटरवल को कंटेन करे। ठीक है? और इसकी एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि हम a को नेबरहुड कहेंगे x का इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन a एंड ऑब्वियसली x इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है ये इक्विवेलेंट है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आपको एक एप्सिलॉन मिल जाए ग्रेटर देन 0 सच दैट कि आप उस x में से एप्सिलॉन को एक बार तो ऐड कर दो और एक बार एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन। ये जो ओपन इंटरवल हो वो कहाँ कंटेन्ड हो? a के अंदर। तब भी हम क्या कहेंगे? a इज अ नेबरहुड ऑफ x। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल, r इज नेबरहुड ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है कि जो r है वो सभी रियल नंबर्स का नेबरहुड है। बहुत आसान है। मान लीजिए आपने कोई भी x लिया रियल नंबर, तो आप पाएंगे कि जो x है आप कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लीजिए तो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन में। और ओब्वियसली ये कहाँ कंटेन्ड होगा? r में, क्योंकि r जो है वो सभी रियल नंबर्स का सेट है। तो इसका मतलब r इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दूसरा एग्जाम्पल, एवरी ओपन इंटरवल is a neighborhood of all of its points। यानी कि कोई भी ओपन इंटरवल जो है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। सिंपल सी बात है। मान लो आपने x लिया किसी भी ओपन इंटरवल से, a b की बात कर रहे हैं हम, और ये ओपन इंटरवल a b कंटेन्ड होगा a b के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओपन इंटरवल a b है वो x का नेबरहुड बन गया। x हमने कोई भी रियल नंबर लिया था। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि हर एक ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो कि नेबरहुड ना बने। एग्जांपल है जैसे n, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये किसी भी नंबर का नेबरहुड नहीं बन सकता। क्यों? मान लीजिए नेबरहुड बन जाए तो इसका मतलब हमें एक ओपन इंटरवल a भी मिलेगा जो कंटेन्ड करेगा n के अंदर। ठीक है?
अब ये ओपन इंटरवल ए बी जो है इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स भी हैं और इर्रेशनल भी है। इसका मतलब रैशनल नंबर कहाँ चले गए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के अंदर, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि जो n होगा वो किसी भी नंबर का नेबरहुड नहीं बन सकता। सिमिलरली z किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बन सकता। सिमिलरली q, जो q है वो है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और ये अगर किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड बनेगा तो ये एक ओपन इंटरवल को कंटेन करेगा। अगेन ओपन इंटरवल को कंटेन करेगा तो उसमें रैशनल भी आ जाएंगे और इर्रेशनल भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ रैशनल है, तो इसका मतलब ये भी किसी का नेबरहुड नहीं बनेगा। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, ये भी किसी भी नंबर का नेबरहुड नहीं बनेगा। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एवरी फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, every finite set of real numbers cannot be neighborhood of any point, कि कोई भी फाइनाइट सेट आप ले लीजिए वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए आपने फाइनाइट सेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, रियल नंबर आपने लिया x, आप इस x को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल मान लीजिए से ए बी, तो आप पाएंगे कि जो ये ओपन इंटरवल ए बी है ये ए का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं और जो ए है इसमें सिर्फ आपके 5 ही पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का जो सेट है वो सिर्फ फाइनाइटली के अंदर कभी भी कंटेन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये फाइनाइट के अंदर कंटेन्ड हो गया तो ये भी क्या बन जाएगा, फाइनाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फाइनाइट सेट जो है वो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बन सकता। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो एम्प्टी सेट है इज ए नेबरहुड, कि जो फाई है वो नेबरहुड होता है ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एज देयर इज नो पॉइंट इन फाई such that phi is not a neighborhood of that point। समझिए जरा, हम कह रहे हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका नेबरहुड फाई ना बन पाए, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट फाई के अंदर ऐसा नहीं ढूंढ सकते जिसका नेबरहुड फाई ना बने। क्यों? क्योंकि फाई के अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है। तो इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फाई है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। इंटीरियर पॉइंट बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स देन, कि अगर ए नेबरहुड बन जाए x का, तब हम क्या कहेंगे, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो नेबरहुड बनता है, जिस नंबर का बनता है, तो उस नंबर को इंटीरियर पॉइंट कहते हैं नेबरहुड का। तो x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन थी। आगे है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट, भाई किसी भी सेट के इंटीरियर से हमारा क्या मतलब है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए विच इज ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए सेट ए, इंटीरियर ऑफ ए, एंड इज डिनोटेड बाई ए इंटीरियर। इस तरह से हमें इंटीरियर को डिनोट करते हैं। तो ए इंटीरियर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई, ए आपके पास एक सबसेट है रियल नंबर्स का, तो इसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उन सब का जो सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ ए। यानी कि इंटीरियर ऑफ ए क्या हो गया, ए के सभी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट।
क्लियरली जो ए इंटीरियर होगा वो ए का सबसेट होगा। क्यों? मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, इसका मतलब y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो y ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि y बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में और ये कंटेंट होगा कहाँ? ए में। तो इसका मतलब y कहाँ चला गया? a में। इट इम्प्लाइज दैट y चला गया a में, लेकिन हमने y लिया कहाँ से था? a इंटीरियर से। तो इसका मतलब a इंटीरियर के सभी पॉइंट कहाँ होंगे? a में होंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि a इंटीरियर जो होगा वो a का सबसेट होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंटीरियर ऑफ ए सेट के। फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्लोज्ड इंटरवल 1 2 लेते हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट्स आप चेक करें, मतलब आप ये चेक करें कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ये किस किस रियल नंबर का नेबरहुड बनता है, तो आप पाएंगे ये ओपन इंटरवल 1,2 के सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बनेगा। तो इसका जो इंटीरियर आ जाएगा वो आ जाएगा ओपन इंटरवल 1 2। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं आर इंटीरियर। आर इंटीरियर का मतलब भाई आर किस किस का नेबरहुड बनता है? वो तो सभी रियल नंबर्स का बनता है, तो ये आ जाएगा आर। तीसरा हम सेट चेक करते हैं एन इंटीरियर क्या होगा? एन इंटीरियर सिंपल सी बात है, हमने देखा था कि एन जो है वो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बन रहा था, तो ये आ जाएगा 5। सिमिलरली जेड इंटीरियर भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड तो हमने पढ़ लिया था कि नेबरहुड क्या होता है, लेकिन ये डेफिनेशन है आपकी डिलीटेड नेबरहुड की। सो लेट ए बी ए नेबरहुड ऑफ एक्स। मान लेते हैं ए जो है वो आपका एक्स का नेबरहुड है। देन ए डिफरेंस सिंगलटन एक्स, मतलब ए में से एक्स को निकाल दो, तो जो सेट बचेगा उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल ए को अगर आप ले लेते हैं ओपन इंटरवल 1 3, तो आप पाएंगे कि जो ए है देन ए इज ए नेबरहुड ऑफ से 2 का नेबरहुड है ये, क्योंकि हर एक ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। तो अब क्या करें? देयरफॉर ए में से 2 को हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 1,3 में से जो आपका सिंगलटन 2 है वो निकल गया, तो ये बचा ओपन इंटरवल 1 2 यूनियन 2 3। तो ये जो नेबरहुड आया है ये है आपका डिलीटेड नेबरहुड, किसका? 2 का। नेक्स्ट डेफिनेशन ओपन सेट कि ओपन सेट से हमारा क्या मतलब है? लेट A is a subset of R, then A is said to be, A को हम कहेंगे ओपन। देखिए बहुत ही आसान सी बात है कि कोई भी सबसेट R का उसको हम ओपन कहेंगे if A is a neighborhood of all of its points, यानी कि जो A है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाए, तो A को हम क्या कहेंगे? ओपन सेट कहेंगे। और फॉर ईच x बिलोंगिंग टू A देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो x माइनस एप्सिलॉन है, x प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल कहाँ कंटेन्ड हो? A में हो। तो इस डेफिनेशन से भी क्या बन जाएगा? A जो है वो x का नेबरहुड बन जाएगा। किसके लिए? हर एक x के लिए। तो इसका मतलब A जो है वो ओपन होगा, यानी कि जो दोनों डेफिनेशंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, R एंड एम्प्टी सेट इज ओपन। जब हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या लिखा था कि जो R है वो सभी रियल नंबर्स का नेबरहुड होता है, यानी कि अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन गया, तो ये ओपन हो गया। 5 में भी हमने लिखा था कि ये अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, तो 5 भी क्या हो गया? ओपन हो गया। दूसरा, एवरी ओपन इंटरवल, हर एक ओपन इंटरवल जो होता है इज आल्सो ओपन सेट।
क्योंकि हर एक ओपन इंटरवल भी अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा। तीसरा, n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, q सेट ऑफ ऑल रैशनल्स, r डिफरेंस q सेट ऑफ ऑल इररेशनल्स आर नॉट ओपन। इनमें से कोई भी सेट ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नेबरहुड ही नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब ये कोई भी सेट जो है वो आपका ओपन नहीं होगा। चौथा, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन। कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट जो होगा वो ओपन नहीं होगा। फिफ्थ एग्जांपल, दिस इंटरवल a to b, ये सेमी क्लोज इंटरवल जो है, दिस इज आल्सो नॉट ओपन। ये ओपन क्यों नहीं है? ये b का नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये b का नेबरहुड बन गया तो क्या होगा, हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा b माइनस एप्सिलन टू b प्लस एप्सिलन, जो कंटेन्ड होगा कहाँ, a to b दिस क्लोज इंटरवल के अंदर। और ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें तो b से कम या b के बराबर तक के नंबर हैं, लेकिन इसमें b से ज़्यादा है, b प्लस एप्सिलन, यानी कि b से बड़े नंबर भी हैं, तो ये इसके अंदर कंटेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो है ये b का नेबरहुड नहीं बनेगा, इसलिए ये ओपन नहीं होगा। सिक्स्थ रिमार्क, इफ a इज ओपन, अगर क्या हो जाए, a ओपन हो जाए, तो क्या होगा कि a के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका a नेबरहुड बन जाएगा। इसका मतलब a के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी a के इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। सो देन इसका मतलब a कहाँ कंटेंट हो जाएगा, a इंटीरियर में। लेकिन a इंटीरियर तो हमने प्रूव किया था कि कहाँ होता है, a के अंदर होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू a इंटीरियर, कि अगर आपका a ओपन सेट होगा तो जो a है वो a इंटीरियर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्लोज सेट की है। क्लोज सेट, ए सेट A contained in R is said to be closed, यानी कि हम A को closed कहेंगे if A complement is open। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, क्लोज्ड इंटरवल a, b इज क्लोज्ड एज, क्योंकि अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट देखें तो ये होगा, ये कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, माइनस इनफाइनाइट टू a यूनियन b टू इनफाइनाइट। ठीक है, और इस सेट में से आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, आप पाएंगे कि ये सेट उस एलिमेंट का नेबरहुड बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ओपन होगा। सो देयरफॉर हर एक जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, R इज क्लोज्ड एज R का कॉम्प्लीमेंट, R डिफरेंस R आ गया फाई, विच इज ओपन, और फाई कैसा है, ओपन है, तो R भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तीसरा एग्जाम्पल, फाई इज आल्सो क्लोज्ड एज, क्योंकि जो फाई का कॉम्प्लीमेंट है वो R डिफरेंस फाई, वो R के इक्वल आ जाएगा, और R क्या होता है, ओपन होता है, तो इसका मतलब फाई भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। चलिए अब हम एक ऐसे सेट का एग्जाम्पल लिखते हैं जो क्लोज्ड ना हो। ओपन इंटरवल 1,2 इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं होगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या कोई ऐसे सेट भी हैं जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, या ऐसे सेट जो ना ओपन हो और ना ही क्लोज्ड हो। भाई ऐसे सेट जो ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो ऐसे तो एग्जिस्ट करते हैं। हमने पाया था कि जो R है वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, सिमिलरली फाई जो है वो ओपन भी है क्लोज्ड भी है। इसका मतलब ऐसे सेट तो एग्जिस्ट करते हैं जो ओपन भी हो और साथ में क्लोज्ड भी हो। क्या ऐसे सेट भी एग्जिस्ट करते हैं जो ना ही ओपन हो और ना ही क्लोज्ड हो? ऐसे सेट भी हैं। अगर आप सेमी क्लोज्ड इंटरवल ले लेंगे कोई भी तो आप पाएंगे ना ही ये ओपन है और ना ही ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब
कोई भी सेट अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो या तो ओपन ही हो या वो क्लोज्ड ही हो। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सेट इज़ नॉट ओपन, नॉट ओपन का मतलब हमें क्लोज्ड से नहीं लेना है, ठीक है। अगर वो ओपन नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो ओपन नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, then a real number x is called a limit point of a। यानी कि a आपका सेट है रियल नंबर्स का और x एक रियल नंबर है, इस x को हम कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर क्या हो, if every neighborhood of x contains at least one point of a other than x। मतलब x का आप कोई भी नेबरहुड उठाइए, उस नेबरहुड के अंदर a का कम से कम एक पॉइंट जरूर हो, किसको छोड़कर, x को छोड़कर। यानी कि दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि a की इंटरसेक्शन w के साथ करें मान लीजिए, और उसमें से x को हटा दे, तब भी वो क्या आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। फॉर ऑल नेबरहुड w ऑफ x, जहां w का मतलब क्या है, नेबरहुड है x का। तो आप कोई भी नेबरहुड उठाइए, उसमें से आप इंटरसेक्शन करिए a के साथ और फिर उस इंटरसेक्शन में से x को निकाल दीजिए। मतलब a इंटरसेक्शन w में से x हट गया, तो यानी कि a और w में x हटने के बाद भी कुछ ना कुछ जरूर कॉमन है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट होता है। और इसी बात को हम कह सकते हैं, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a if every neighborhood of x contains infinitely many elements of a। यानी कि अगर x का हर एक नेबरहुड a के इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स कंटेन करे, तब भी हम क्या कहेंगे, जो x है वो a का लिमिट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेट कंसीडर करते हैं 1/n वेयर n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, यानी कि ये सेट किस तरह का होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह का जो ये सेट होगा, तो आप पाएंगे कि जो 0 है, 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 बन जाएगा। कैसे भैया, आप 0 की कोई भी नेबरहुड कंसीडर कर लीजिए, जब आप 0 से राइट में आएंगे तो इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स उस इंटरवल के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। यहां से एक चीज और हमें नोट करनी है कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेट फाइनाइट है तो सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए। लेकिन ए में तो एलिमेंट ही क्या है, फाइनाइट है, तो इसका मतलब ए जो है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट points of A which is a subset of R is called derived set of A and is denoted by इसको कैसे डिनोट करेंगे, A डैश से, और इसको आप लिख सकते हो D ऑफ A से। मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या बन गया, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि अगर सभी लिमिट्स पॉइंट का एक सेट बना दिया जाए तो उस सेट को हम कहेंगे डिराइव्ड सेट। उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन है परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट,
बहुत ही आसान सी बात है। इफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड परफेक्ट। तो ए को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये एक परफेक्ट सेट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डिराइव्ड सेट चेक करेंगे, यानी कि इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर एक रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट होता है, तो वो R के ही इक्वल आ जाएगा। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्ट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एडजेंट पॉइंट। एडजेंट पॉइंट, लेट A इज ए सबसेट ऑफ R एंड X बिलोंगिंग टू R, यानी कि एक रियल नंबर का सेट है और X एक रियल नंबर है, देन X इज कॉल्ड एन एडजेंट पॉइंट ऑफ A if every neighborhood of X contains at least one point of A। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि अगर X का हर एक नेबरहुड A का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे, यानी कि A की इंटरसेक्शन W के साथ करें, वो नॉन एम्प्टी आ जाए। फॉर ऑल W इज ए नेबरहुड ऑफ X। बस ये डेफिनेशन है इसकी। अब वो जो एक पॉइंट है वो आपका खुद X भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट में और एडजेंट पॉइंट में यही फर्क है। लिमिट पॉइंट में तो हमने कहा था कि भाई हर एक नेबरहुड X को छोड़कर कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे। यहां हम कह रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे, वो पॉइंट खुद X भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहां सिर्फ A इंटरसेक्शन W लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ ए सेट। और यहां पर एक चीज और नोट करने की है कि अगर X आपका लिमिट पॉइंट है तो वो एडजेंट पॉइंट भी जरूर होगा। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज आल्सो एन एडजेंट पॉइंट ऑफ दैट सेट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर एडजेंट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट हो। चलिए अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। क्लोजर ऑफ ए सेट, द सेट ऑफ ऑल एडजेंट पॉइंट्स of A contained in R is called closure of A। सिंपल सी बात है, अगर सभी एडजेंट पॉइंट का एक सेट बना दिया जाए तो उसको हम कहेंगे क्लोजर ऑफ A। और एंड इज डिनोटेड बाई, तो A क्लोजर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, A एंड देन उसके ऊपर एक बार। सो देयरफॉर अगर हम A क्लोजर की बात करें तो इसके अंदर वो X आएंगे सच दैट X इज एन एडजेंट पॉइंट ऑफ A, कि X जो है वो A का एडजेंट पॉइंट हो। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, किसी भी सेट को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे। इफ A कंटेन्ड इन R इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। बहुत ही आसान सी बात है कि कोई भी सेट जो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट, इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल 1,2। ठीक है, हमने प्रूव किया था कि हर एक क्लोज्ड इंटरवल एक क्लोज्ड सेट होता है, तो ये क्लोज हो जाएगा और बाउंडेड ये हमें दिख ही रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा बन गया? एक कॉम्पैक्ट सेट बन गया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट सिर्फ यहां लिखेंगे हम, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए लिमिट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका काफी यूज होगा आगे कि कोई भी इनफाइनाइट सेट जो बाउंडेड है उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा।